सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। और तो एक जिज्ञासा आई है कि इंटेलिजेंटाइल वॉर क्या है। तो बहुत समय से मनुष्य ने जो वारफेयर की तकनीक, युद्ध की जो नीति बनाई, उस नीति में एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी था, मनोवैज्ञानिक स्तर पर युद्ध भी था। तो अधिकतर युद्ध जो हैं वे सर्वप्रथम तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही लड़े जाते हैं, उसके बाद फिर जो है भौतिक युद्ध पर हम लोग आते हैं। तो मनोवैज्ञानिक युद्ध जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो युद्ध लड़े जाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे वैचारिक युद्ध भी होता है, अपने विचारों से प्रभावित कर देना और प्रभावित करके उसको अपने पक्ष या विपक्ष में डाल देना, या अपने शत्रु के पक्ष में उसको डाल देना, या अपने मित्र के पक्ष में डाल देना, मित्र का मित्र बना देना, शत्रु का शत्रु बना देना। तो इस तरह से ये युद्ध की नीति चलती आ रही है और उसी के तहत बहुत सारे प्रयोग होते रहे हैं। वशीकरण के प्रयोग होते हैं, मारण के प्रयोग होते हैं, उच्चारण के प्रयोग होते हैं, तमाम तरह के प्रयोग होते हैं, जिसमें कि दूर बैठा हुआ व्यक्ति दूर से ही प्रभाव डालता है और अपने एजेंटों के जरिए प्रभाव डालते रहता है, अपने मिशनरियों के जरिए, अपनी संस्थाओं के जरिए प्रभाव डालता रहता है। तो ये सब जो है ये इंटेलिजेंटाइल वॉर के तहत आता है, जिसमें कि इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे यह भी एक काफ़ी बौद्धिक स्तर पर एक जो युद्ध है, यह आधुनिक दौर में बहुत ही गंभीर रूप लेता जा रहा है, विकराल रूप लेता जा रहा है। हम लोग यूँ तो जैसे परमाणु बम और मिसाइल, इन सब स्तर पर युद्ध पहुंच गए हैं, लेकिन जो ये जो लड़ाई अब चल रही है, जिसमें कि इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन डेटा हैकिंग हो रहा है, दूसरे देश के डेटा को चुरा लेना, तो ये भी उसी वार के तहत आ जाएगा। और फिर कई प्रयोग हुए हैं। जैसे एलन मस्क ने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें कि मनुष्य के दिमाग को रीड करना, थॉट रीडिंग के जरिए, और उसके लिए उस जो है इलेक्ट्रोड दिमाग में डाल दिया गया, माइक्रोचिप डाले जा रहे हैं। चाइना ने बहुत ज़्यादा इस पर प्रयोग किया है। चाइना और अमेरिका, इजराइल, रशिया, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रयोग किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो अब न्यूरालिंक प्रोजेक्ट जो है एलन मस्क का था, तो उसमें मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स वो सिखाए हैं, उसको जोड़ दिया गया कंप्यूटर से, और हुआ कि माइंड से ही कंप्यूटर को चला देना। तो अपने माइंड से कंप्यूटर को चलाना, बिना इस तरह से शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से कंप्यूटर को हैंडल किए बगैर, तो इसमें काफ़ी दक्षता हासिल हुई। और मस्तिष्क में जो हमारे जो जीनोम्स हैं, जो डीएनए है, उससे भी छेड़खानी की जा सकती है, हमारे विचारों से छेड़खानी की जा सकती है, हमारे विचारों को हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, हमारे को उत्तेजित किया जा सकता है, हमारे को डिस्टर्ब किया जा सकता है, हमें वशीभूत किया जा सकता है। तो इस तरह के प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चाइना ने हाल फिलहाल में भी वो बनाया है, वशीकरण बम बना दिया है, जिसके तहत जो है किसी को वश में किया जा सकता है।
उसके लिए जैसे लेज़र की किरणों से या साउंड वेव्स को फेंकना बहुत ज़्यादा एक विशेष मात्रा में, और साउंड गन बना देना जिससे कि किसी व्यक्ति के तापमान को बढ़ा देना। मान लीजिए कि 50 डिग्री के ऊपर तापमान अगर आदमी का चला जाता है तो मनुष्य के सोचने की समझने की शक्ति वैसी नहीं रह जाती है और आदमी एक विक्षिप्त जैसी स्थिति में आ जाता है, और वैसी स्थिति में फिर वह निर्णय सही नहीं ले सकता। तो जैसे सामने वाला जो शत्रु है, जो भी सैनिक है, कमांडर है, तो उसके ऊपर भी ये हमला किया जा सकता है इस तरह से कि वह कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाए, और ये दूर से भी किया जा सकता है लेजर तरंगों से, या उनके राजनयिकों पर किया जा सकता है प्रयोग, या उनके नेताओं पर, लीडर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम ये है, ये शुरू किया गया है जिसमें कि सीधे ऊर्जा से ही आक्रमण कर दिया जाता है। चाइना ने प्रयोग किया जिसमें कि मस्तिष्क में चिप लगा दिया बंदर के, और उसको कंप्यूटर से जोड़ करके उस पर प्रयोग किया, और उसमें काफ़ी सफलता उसको मिली, कहा जाता है। तो चाइना ने ब्रेन बम भी बना दिया है। अब यह तो जब युद्ध होगा तो उसमें ये सब प्रयोग आएंगे काम में। तो हम लोग अंतरिक्ष में स्पेस वार की ओर भी बढ़ रहे हैं और इंटेलिजेंट वार की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो एक जगह से बैठे बैठे विचारों को बदल देना, ये बहुत बड़ी क्रांति की बात आ जाएगी, और मनुष्य गुलाम भी बनाया जा सकता है, यह कहा जा सकता है। और युद्ध में इसका प्रयोग हो सकता है। जो बड़े बड़े एडवांस देश हैं साइंस में, तो वे एक दूसरे को इस तरह से गुलाम बना पाएंगे इसके जरिए। तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है। ये बताया जाता है कि जो बहुत बीम जो छोड़ा जाता है, साउंड बीम छोड़ा जाता है, लेजर बीम छोड़ा जाता है, उसमें क्या है कि तापमान भी बढ़ा सकता है, उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगते हैं, शरीर कोई चीज ग्रहण नहीं करना लगता, माइंड पागल जैसा हो जाता है, विक्षिप्त दिमाग हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब का प्रयोग होता है। तो ये सब इंटेलिजेंटाइल वॉरफेयर के तहत ही आएगा, और हो सकता है कि जो आने वाला जो युद्ध है अभी कुछ वर्षों में जो लोग देख रहे हैं, तो उसमें इसका प्रवेश हो सकता है, इसकी एंट्री हो सकती है, और इसका प्रयोग किया जा सकता है। सुनने में तो यह भी आता है कि भारत के सैनिकों के ऊपर भी चाइना ने प्रयोग कर लिया था, कुछ हद तक पूर्ण सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ हद तक कर लिया था। और फिर आप देखेंगे कि अब सैनिक जो है, सामान्य सैनिक की जगह है जो रोबोटिक्स उतारे जा रहे हैं, रोबोट सैनिक बनाए जा रहे हैं। ये भी तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस वारफेयर में उनको भी उतारा जा रहा है, यानी एक रोबोट जो है वह सैनिक बन करके, कमांडर बन करके नेतृत्व करेगा और वही लड़ाई लड़ेगा। तो उसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, और उसकी नज़र भी बहुत दूर तक जाएगी, सुन भी बहुत दूर से लेगा, बहुत सारी तरंगों को सुन लेगा, निशाना भी नहीं चुकेगा। उसके ऊपर ऑक्सीजन का भी कोई असर नहीं है, बहुत सारे केमिकल से भी वो बच सकता है, उबड़ खाबड़ किसी भी जगह चला जा सकता है, पानी में तैर सकता है, यानी उसमें बहुत सारी क्षमताएं हो जाएगी, वो सुपर ह्यूमन हो जाएगा एक तरह से। तो वह भी आने वाले समय में बहुत जल्द हम लोग देखेंगे कि युद्ध में उतर गया। तो जो लड़ाई है सदैव जो है एडवांस वेपन से ही, एडवांस सिस्टम से ही होगा। उसमें इस तरह से इंटेलिजेंस का बहुत रोल है। और तो और जो टेलीपैथी है, इसका भी प्रयोग किया जा रहा है। टेलीपैथी के जरिए एक जगह से बैठे बैठे दूसरे जगह के माइंड में जबरदस्ती प्रवेश कर जाना और वहाँ उसके दिमाग को मोल्ड कर देना, इस तरह से कि उसको पता भी नहीं चले कि मेरे दिमाग को मोल्ड कर दिया गया है। इस पर भी बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। तो मेडिटेशन का जो प्रयोग है यह भी लड़ाई में प्रयोग में आ रहा है। पुराने ज़माने में भी आता था और आज के समय में भी यह आता है, क्योंकि एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर जाकर के यह कार्य करता है।
तो जहाँ तक मेडिटेशन करके व्यक्ति शांत हो सकता है, तो उसी तरह से ये कंसंट्रेशन से व्यक्ति किसी को अशांत भी कर सकता है और मेडिटेशन करके किसी को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, प्रभावित भी कर सकता है। इसका भी प्रयोग हो रहा है और ये भी इस तरह से इंटेलिजेंट वॉरफेयर में शामिल हो गया है। तो आज के समय में कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं रख रहे हैं। जो शासक वर्ग है वे हर तरीका अपना रहे हैं। तो यह युद्ध की विभीषिका है और हम लोग आने वाले समय में देखेंगे कि ये किस तरह से और ज़्यादा मोड़ लेता है। तो यह तो एक सामान्य सा एक छोटा सा ब्लूप्रिंट था। तो इसमें कई देश हैं, इसमें भारत भी कुछ रिसर्च कर रहा है। और ये जो बीम की तरह जो है, थॉट बीम्स जो हैं वे डाले जा सकते हैं, लेज़र बीम डाले जा सकते हैं और भिन्न भिन्न तरीक़ों से मस्तिष्क का उपयोग किया जा रहा है। चाहे कंप्यूटर के जरिए किया जा रहा हो, चाहे मोबाइल के जरिए किया जा रहा हो, उसमें ऐप हैं उसके जरिए किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जितने भी मशीनें भी बन रही हैं उसके विषय में भी आ रहा है कि उसके माध्यम से भी जासूसी हो रही है। तो जो उपकरण बनाए जा रहे हैं, यानी जो सिविलियन पर्पस से हैं, बाढ़ के लिए, बाढ़ से बचाव से करने के लिए, तो मौसम विभाग से संबंधित और कोई जानकारी जुटाने के लिए, उसके माध्यम से भी जासूसी की जा रही है। और जो उपग्रह वगैरह छोड़े जा रहे हैं तथा कथित कि भाई ये जो है संचार माध्यम के लिए छोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से भी जासूसी की जा रही है। तो चारों ओर हम लोग के लिए जो जासूसी नेटवर्क तैयार हो गया है और कोई भी व्यक्ति इसमें अब पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। तो उसके सारे जो डेटा हैं वो लिए जा रहे हैं। उसके आप कुछ सामान भी खरीदने जाते हैं, तो जहाँ सामान भी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका चढ़ रहा है, तो आपने कौन सा चीज़ लिया, कब लिया, कहाँ लिया, सारा डेटा चला जा रहा है। उसके हिसाब से आप किस किस तरह के सामान का प्रयोग करते हैं इसकी भी जानकारी आ जा रही है। आप क्या क्या आपकी पसंद है, कैसे कैसे गाने सुनते हैं, कैसे कैसे फिल्में देखते हैं, कैसे कैसे समाचार सुनते हैं, किन चीज़ों को सुनते हैं, आपकी हर जानकारी जो है वहाँ जुटाई जा रही है। और उसका प्रयोग और दुरुपयोग ये दोनों ही किया जा सकता है। वॉरफेयर में तो यह भी शामिल है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन सार संक्षेप में तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को जानने का, प्रभावित करने के जितने माध्यम हो सकते हैं उन सभी को माध्यम बना लिया है। यही है इंटेलिजेंटाइल वॉरफेयर।